भुजा दुर्बल है तुम्हारी, भुजा बंद पहन लो। सहस्त्रों वीरों की हत्या का भार तुम्हारे कंधे पर है दशानन। तुम्हारे कंधे दुर्बल हो गए, कंध कवच पहन लो। तो जिसने अपने हट और वासना के सागर में अपनों को डुबोया, ये सिद्ध किया कि तुम्हारे हृदय में ना प्रेम वास करता है ना भावना। छाती दुर्बल हो गई है तुम्हारी दशानन, वक्ष कवच पहन लो। अद्भुत छंद गढ़ा है तुमने, शब्दों का सटीक चुनाव किया, पर जीवन में कर्मों के उचित चुनाव से चूक गए तुम। इतना ज्ञान होने पर भी अर्थ का अनर्थ कर दिया। अशब्द से शब्द ज्ञान प्रारंभ होता है रावण, पर तुम उस अ को धर्म के साथ जोड़कर अधर्म के पथ पर चल दिए। धर्म किसी को लहूलुहान नहीं करता, वो तो अवसर देता है, परंतु मार्ग पर ना आने पर उसका अंत आवश्यक है। जिसने धर्म को अधर्म बना दिया। रात का संहार करके सूर्य बड़ा नहीं होता रावण, सूर्य बड़ा होता है अंधकार का नाश करके। मैं उस रावण से युद्ध नहीं कर रहा जिसने अपने ज्ञान, शौर्य और शक्ति के दम पे राक्षसों को नई पहचान दी। मैं उस रावण से युद्ध कर रहा हूं जिसने अपनी भक्ति से पाई शक्ति का अपमान किया। स्वयं देवता जिसे पूजते हैं, उस नारी जाति की मर्यादा भंग करने का पाप किया, उसे भोग्य बनाने का प्रयास किया। और इसलिए आज सृष्टि के लिए सीख वही रावण बनेगा, चाहे वो पुरुष 10 लोकों का स्वामी ही क्यों ना हो। पर जब जब कोई नारी पर कुदृष्टि डालेगा, उसका अपमान करेगा, उसकी मर्यादा भंग करेगा, तब तब कोई राम उसका संहार करने के लिए सज्ज रहेगा, फिर चाहे वो वनवासी ही क्यों ना हो। अंत होगा, अवश्य होगा। इस युद्ध का अंत तुम्हारा अंत। तुम्हारा साथ दे रहे हर नर और वानर का अंत। कुछ लोगों का मानना है कि तुम नारायण हो। आज सिद्ध कर दूंगा मैं कि तुम केवल एक नर हो। इस कथित नारायण को रावण की ओर से नारायणास्त्र की भेंट।
नारायण अस्त्र को रोकना असंभव है। शक्ति का काट केवल भक्ति कर सकती है। शिवोहम शिवोहम। पशुपतास्त्र। यदि महादेव और नारायण के अस्त्र टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगी प्रभु। मेरे पास बाणों की कमी नहीं है राम। सावधान। भैया रुको लक्ष्मण। अक्षतुनीर। अक्षय तुणीर जिसमें इंद्र के अमोघ बाण है, ये कभी लक्ष्य नहीं चूकते राम।
इस संसार के संपूर्ण तुनीर समाप्त हो जाएंगे, परंतु रावण का अंत नहीं होगा। राम ये कैसी माया है? ये केवल माया नहीं है, दशानन की अक्षत काया है। कहा था मैंने, रावण को किसी कवच की आवश्यकता नहीं। यही समय है कि ये संसार, तुम और वो षड्यंत्रकारी देव सब जान जाए कि रावण की शक्ति असीम है और बल अपार। रावण ही धर्म है और रावण ही सत्य, क्योंकि अजय हूं मैं, अमर हूं। समझे राम? अभी से आशा का साथ छोड़ दिया। रावण ने तो अब खेल आरंभ किया है बालक। ये क्या? रावण के जितने सर काटो फिर से आ जाते हैं। उसका वध तो असंभव है ना पिताश्री? हाँ प्रभु, यही चिंता मुझे भी सता रही है। धर्मो रक्षति रक्षितः। अधर्म दुर्जय अवश्य हो सकता है, परंतु अजय कदापि नहीं। गणेश, जो धर्म के लिए लड़ते हैं, धर्म भी समय आने पर उनके लिए अवश्य लड़ता है। यदि लंकापति रावण के पास छल का बल है, तो प्रभु श्री राम के पास धर्म का बल है। और धर्म जिनके पक्ष में हो, कठिन परिस्थितियों में भी हल स्वतः उनके पास चले आते हैं। कहा था ना राम, अजय हूं मैं, अमर हूं। रावण हूं मैं, रावण। सेना का मनोबल टूट रहा है। हमें कुछ भी करके इस माया का अंत करना होगा भैया। विजय का मार्ग मनोबल से होकर जाता है राम। देखो अपनी मरकटों की सेना की ओर। क्या ये लगते हैं विजयी? बस कुछ क्षण और, फिर अंत होगा तुम्हारा भी, तुम्हारी मरकटों की ये सेना का भी। मन पर माया के अंधकार की चादर हो तो भय अवश्य लगता है, पर प्रकाश इस माया का अंत करेगा।
दशानन भैया को इतनी सरलता से पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे भैया का भेद खोलना ही होगा। प्रभु श्री राम को भैया का सत्य बताना होगा। तत्वस्त्र। विभीषण, प्रभु दशानन भैया का अंत ऐसे नहीं होगा। उनकी नाभि में अमृत कलश है। आपको उस पर प्रहार करना होगा। धन्यवाद विभीषण। यदि तुम और तुम्हारा विश्वासघात ना होता तो हम ये युद्ध कभी नहीं जीत पाते। प्रभु, क्योंकि रावण एक वनवासी के प्रहार से नहीं, एक लंकावासी विश्वासघाती भेदी के प्रहार से मरेगा। प्रभु, दशानन भैया, अपने जीवन में दो भूल की मैंने। पहली, तुम जैसे भेदी को अपने साथ रखा, और दूसरी, उस दिन उस पहाड़ पर तुम्हें जीवन दान दिया। आज ये रावण अपनी दोनों भूल सुधारने जा रहा है। लंका के भेदी की छाती भेद कर क्षमा करें माता। तुम्हारे पास मेरे विरुद्ध ज्ञान का अस्त्र है, और मेरे पास ये शक्ति अस्त्र तुम्हारे लिए बचा कर रखा था। तुम्हारा जीवित रहना कलंक है संपूर्ण राक्षस कुल पर, लंका पर। भैया, तत्वास्त्र ने हमारे समस्त सैनिकों को भ्रमित कर दिया है। हमें विभीषण जी की सहायता लेनी होगी भैया। भैया अभी भी समय, रुक जाइए भैया। परंतु तुम्हारे पास समय शेष नहीं। तुम्हारे जीवन का निर्णय मैं ले चुका हूं। विभीषण, आवत देखी शक्ति अति घोरा,
पाछे मेला सन्मुख राम सहे सुई सेला। श्री राम। प्रभु, तुम्हारा अंत हुआ वनवासी। वयम रक्षामः। मित्र, प्रभु। भैया, मित्र, भैया, भैया आप घायल हैं, आपको विश्राम की आवश्यकता है। क्षण विश्राम का नहीं, पाप पर विराम लगाने का है। आज तुम्हारे भगवान का अंत होगा और तुम सभी मरकटों का भी। देखो मेरे वानर वीरों को इस धर्म युद्ध में अपने प्राणों की चिंता किए बिना लड़ रहे हैं। यदि आज मैंने उन्हें अकेला छोड़ दिया, अपने विश्राम गृह में गया, तो इस धर्म युद्ध में धर्म पराजित हो जाएगा। लक्ष्मण, कैसी विपदा है। जिस भाई से मेरा रक्त का रिश्ता, उसने मुझ पर प्रहार की, और जिस भाई से मेरा मन का रिश्ता, उसने मेरी रक्षा की। बचाइए प्रभु, इस राक्षस से हमें बचाइए। इस रावण का तो अंत करना ही होगा। और इसके आतंक का अंत अब हम सब मिलकर करेंगे। जय श्री राम। अच्छा हुआ तुम सब एक साथ आ गए। तुम सब ने मुझे व्यक्तिगत क्षति पहुंचाई है। आज सबका प्रतिशोध लूंगा मैं। उससे जिसने मेरी लंका जलाई, उससे जिसने मेरे मित्र बाली को मरवाया, उससे जिसने मेरी लंका को लज्जित किया, उससे जिसने षड्यंत्र रचकर मेरे मेघनाथ को मारा। सागर पर सेतु बनाकर मेरी सागर सीमा का अतिक्रमण सबसे पहले तुमने किया था।
अब होगा किष्किंधा के कायरगान। अब मेरा पांव हटा कर दिखा। महाराज, 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 पीछा करो उसका, इसे लौट कर वापस मत जाने दो। आज इस दुष्ट का अंत करके रहेंगे। लक्ष्मण, रुको लक्ष्मण, जाने दो उसे। भैया, युद्ध भूमि में जाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। भैया, आप अजयी हैं, अमर हैं, आपको कभी कोई नहीं मार सकता, तो फिर ये प्रहार का मार्ग क्यों अपनाते हैं? इस युद्ध को खेल की तरह लीजिए, अपने शत्रु को थकाइए और फिर उसके प्रहार का उत्तर दीजिए। यदि राम केवल एक नर है तो थक हार के अपने प्राण स्वयं ही त्याग देगा। मैंने भी यही सोचा था कि एक बार सीता को पालूंगा तो राम स्वतः मर जाएगा, किंतु अब महादेव का यह परम भक्त उस युद्ध भूमि में मृत्यु का तांडव करेगा, वध कर देगा उस राम का। उसके उपरांत सीता मेरी होगी। अब इस संसार में केवल एक तुम हो जिसे रावण पर विश्वास है। अपनी ये आस का दीपक बुझने मत देना सूर्पनखा। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, हर उत्तीर्णता का दंड देने के बाद। एक बात तो निश्चित है, अब युद्ध इतना प्रचंड होगा कि ये संसार सर्वदा रावण को स्मरण रखेगा। शूर्पनखा, कैसी बहन हो तुम शूर्पनखा। एक बहन का धर्म और कर्तव्य होता है अपने भाई को उचित मार्ग दिखाना, उसकी दीर्घायु के लिए कामना करना, किंतु तुमने वो दोनों नहीं निभाए। उन्हें पाप की ओर ढकेल रही हो, तनिक लज्जा नहीं आती तुम्हें? मुझे भय है कि लंकेश कहीं भय, ये भय ही आपकी सबसे बड़ी दुर्बलता है भाभी। 10 लोगों के स्वामी, अजय, अमर, लंकेश की पत्नी होने के बाद भी आप इस भय में घिरी हुई रहती हैं। अपने पति की शक्तियों पर आपने कभी विश्वास नहीं किया, परंतु मुझे अपने भाई के बल पर पूर्ण विश्वास है। उन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें।
ये क्या है? क्या कुंभकर्ण फिर से जीवित हो उठा? कहा था ना वनवासी, ये तो केवल आरंभ है। भागो, छिपो। इस नर को नारायण समझने वालों, आज यहां इसके साथ तुम भी मरोगे। लक्ष्मण, तुम आकाश से प्रहार करने वाली इन योगिनियों के अंत पर ध्यान लगाओ। हनुमान, तुम भी साथ जाओ। अब तक नहीं समझे वनवासी, तुम्हारे एक तुच्छ प्रहार का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम
वीरों, अपनी अपनी ढाल उठा लो। किस किस को बचाओगे राम? देखा आपने, मेरा भाई अजय है। अब उस राम की हार और मृत्यु दोनों ही निश्चित है। प्रभु, अब समय आ गया है इंद्रदेव के दिव्य रथ के आवाहन करने का। श्री राम, जब भी आवश्यकता होगी और जब भी आप स्मरण करेंगे, मेरा ये रथ सारथी के साथ आपके सम्मुख प्रत्यक्ष होगा। लक्ष्मण, इंद्रदेव, मैं उस सहायता का आवाहन करता हूं जिसका प्रस्ताव आपने रखा था। प्रणाम श्री राम। मेरा आवाहन कर मुझे इस निर्णायक युद्ध का भागी बनाने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद श्री राम। मेरा ये रथ आपकी सेवा में उपस्थित है और पूर्ण रूप से